नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे केर सोब केर स्वागत है। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग झारखंड बजट 2022 और 23 के लिए जो बजट हमारे सामने बन करके तैयार होके आई है, उससे संबंधित करंट अफेयर्स की इस वीडियो में फुल डिटेल में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप झारखंड से संबंधित किसी भी प्रकार का परीक्षा का तैयारी करते हो, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेटेट या फिर एक्सिस कांस्टेबल या फिर झारखंड के किसी भी परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें झारखंड जीके है, उसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन 1 से 2 मिल जाएंगे परीक्षा में, इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इससे मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज के इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य ही रहेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से संबंधित छूट ना पाए। ये वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप रखिए, क्योंकि इससे अवश्य ही प्रश्न बनेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2022-23 बजट में अनुसूचित, यहाँ पे जनजाति कर लीजिएगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है। जो इस बार का बजट बन के आया है झारखंड का, उसमें आपको बताना है कि अनुसूचित जनजाति, जाति और अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु कितने राशि का आवंटन किया गया है। आपके जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए, 1150.20 करोड़ या फिर 2217.4, 5250.2 या फिर 3210.40। तो आपका आंसर क्या होगा आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप खुद से आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2217.4 करोड़ रुपए का आवंटन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु राशि का आवंटन इस बार के बजट में किया गया है। इससे संबंधित आप 1-2 पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कि इस राशि का उपयोग सारना, जाहेर जो धार्मिक स्थल होते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उनके विकास के लिए लगभग 175 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उसके बाद एक स्कॉलरशिप स्कीम भी याद रखेंगे, इसके तहत पूछा जा सकता है मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। क्या मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, इस स्कीम को याद रखेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में ये भी प्रश्न बन सकता है कि बजट 2022-23 में अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किस स्कीम का शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। तो याद रखेंगे मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कीम स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। तो इस स्कीम को भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उच्च शिक्षा के विकास के लिए किस स्कीम की शुरुआत की गई है। जो भी मैट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा होती है, ग्रेजुएशन, उसके बाद पीजी का शिक्षा, उसको बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा किस स्कीम की शुरुआत करने का इस बार के बजट में फैसला लिया गया है। आपके जो ऑप्शन है उनको देखते हैं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, मुख्यमंत्री एडुकेयर, मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना या फिर यूनिवर्सिटी क्रेडिट कार्ड स्कीम। चलिए इस क्वेश्चन का आपको अगर आंसर पता है तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो झारखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के विकास के लिए इस बार जो स्कीम लाई गई है, उस स्कीम का नाम है गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। इस कार्ड के तहत आपको अर्थात कि गरीब छात्रों को बिना किसी मार्जिन का 10 लाख तक का लोन मिलेगा। ये भी याद रखेंगे, बिना किसी मार्जिन का 10 लाख तक के लोन देने की बात की गई है। और इस स्कीम के तहत 26 करोड़ और 13 लाख रुपए का राशि जो है वो आवंटित किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। 26 करोड़ और 13 लाख रुपए का आवंटन किया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जो भी बजट था 2020-21 के लिए, उस बजट के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है, ये आपको बताना है। 45%,
29%, 27% या फिर 26%। तो याद रखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 27% की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे पेयजल के क्षेत्र में 20% की वृद्धि की गई है। एडुकेशन के क्षेत्र में अर्थात कि शिक्षा के क्षेत्र में 6.5% की वृद्धि की गई है और खाद्यान्न के क्षेत्र में 21% की वृद्धि की गई है। चूँकि इस बार स्वास्थ्य का जो सिस्टम था वो बहुत अधिक गड़बड़ा गया था और कोरोना काल में बहुत अधिक मृत्यु दर बढ़ गई थी झारखंड में, इसीलिए इस बार 27% बढ़ा दिया गया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पेयजल के क्षेत्र में याद रखेंगे 20% बढ़ाया गया है। एडुकेशन के क्षेत्र में 6.5% बढ़ाया गया है। खाद्यान्न के क्षेत्र में 21% बढ़ाया गया है। इन पॉइंट को आप याद रखेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र से और कुछ पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कि इसमें अगर राशि पूछा जाता है तो याद रखेंगे 56,018.33 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, 27% बढ़ाया गया है और बढ़ने के बाद कितना रुपये का आवंटन किया गया है अगर राशि पूछा जाता है तो ये भी याद रखेंगे 56,018 रुपये, माफ कीजिएगा 5618.33 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से सभी जिलों के जितने भी अस्पताल हैं उनको 30 बेड का अस्पताल में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया है। तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पर्यटन, कला एवं खेलकूद के विकास के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में कितने राशियों का आवंटन किया जाना है? 349.39 करोड़, 549.49 करोड़ या फिर 659.39 करोड़, 229.40 करोड़। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 349.39 करोड़ का आवंटन इस बार पर्यटन के क्षेत्र के विकास, कला एवं खेलकूद के विकास के लिए ये राशि आवंटित की गई है। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इसी के साथ याद रखेंगे कि विभिन्न जल प्रपातों का विकास भी इसमें सम्मिलित है। वाटर स्पोर्ट को भी इसके तहत बढ़ावा देने की बात की गई है। पर्यटन नीति को 5 साल के लिए प्रभावी बनाने का बात की गई है इस बजट के तहत। ठीक है, इन जानकारियों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शुद्ध पेयजल के लिए कितना आवंटन किया गया है? इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया कि पेयजल के लिए कितना अधिक बढ़ा दिया गया है, इस बार 20% बढ़ा दिया गया है। अगर आपको राशि पूछा जाता है कि शुद्ध पेयजल के लिए कितने प्रतिशत, माफ कीजिएगा, कितने राशि का आवंटन किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। 5203.4, 9,504.5 करोड़, 4,054.4 करोड़ या फिर 3,054.4 करोड़। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे शुद्ध पेयजल के लिए कितना आवंटन किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआईटी करके रखिएगा। 4,054.4 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये भी आप याद रखेंगे। 20% की वृद्धि शुद्ध पेयजल के क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड राज्य के बनने के पश्चात कितनी बार बजट पेश किया गया है? क्योंकि ये बजट का क्वेश्चन है तो ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण रूप से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कहा गया है कि झारखंड राज्य बनने के पश्चात कितनी बार बजट को पेश किया गया है। जो ऑप्शन है उनको पहले देख लेते हैं, 18, 19, 20 या फिर 21। तो याद रखेंगे झारखंड राज्य बनने के पश्चात टोटल 20 बार जो बजट है वो पेश किया गया है। ठीक है, चूंकि 22 बार होना चाहिए लेकिन 20 बार बजट पेश किया गया है। 2 साल बजट नहीं पेश किया गया था, इसका भी डेट याद रखेंगे। 2009 को और 2013 को राष्ट्रपति शासन होने के कारण इन दोनों ही वर्षों को बजट पेश नहीं किया गया था। तो याद रखेंगे झारखंड राज्य बनने के पश्चात झारखंड में 20 दफ़ा जो बजट है वो पेश किया गया था। सबसे अधिक जो बजट पेश किया था वो रघुबर दास ने किया था, याद रखेंगे 8 बार। उसके बाद मृगेंद्र प्रताप सिंह का नाम याद रखेंगे, इन्होंने 4 बार बजट पेश किया था। उसके बाद स्टीफन मरांडी 3 बार और राजेंद्र प्रसाद 1 बार। हेमंत सोरेन का नाम भी याद रखेंगे, हेमंत सोरेन जो बजट पेश किए थे, हेमंत सोरेन भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है झारखंड के, उन्होंने भी 2 बार बजट पेश किया था, 2011 और 2012 में। तो इसे भी याद रखेंगे। और इस बार का जो बजट पास किया गया है वो रामेश्वर उरांव के द्वारा किया गया है। नाम इनका याद रखेंगे, रामेश्वर
रामेश्वर उरांव, ठीक है। इस बार का बजट रामेश्वर उरांव के द्वारा पारित किया गया है, माफ कीजिएगा, पास किया गया है। तो रामेश्वर उरांव का नाम याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा कितना बार ये पास किए हैं, तो 3 बार रामेश्वर उरांव ने बजट पास किया है और 2022-23 का बजट भी रामेश्वर उरांव के द्वारा ही पास किया गया है। ये भी याद रखेंगे हेमंत सोरेन 2 बार बजट को पास कर चुका है 2011 और 12 में। तो इन सारे जानकारियों को आप याद रखेंगे, आपके आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2022-23 के बजट में किसानों को कितने यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात की गई है? बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका परीक्षा में आना ही आना है, ठीक है। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि किसानों को कितने यूनिट मुफ्त में बिजली देने की बात की गई है? 200 यूनिट, 300 यूनिट, 50 यूनिट या फिर 10 यूनिट, 100 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। तो याद रखेंगे 2022-23 के बजट में किसानों के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई है। याद रखेंगे 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्कूली शिक्षा पर झारखंड सरकार आने वाले वित्त वर्ष में कितने रुपये खर्च करेगी? स्कूली शिक्षा पर कितने रुपये खर्च करेगी ये आपको बताना है। 11,607.67 करोड़, 12,201.2 करोड़, 14,054.4 करोड़ या फिर 13,054.4 करोड़। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे स्कूली शिक्षा पर झारखंड सरकार जो खर्च करेगी वो 11,607.67 करोड़, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 11,607 करोड़ रुपये। ये स्कूली खर्चे पर शिक्षा पर खर्च किए जाना है, ठीक है, इस बार के बजट में। ये भी याद रखेंगे इसी बजट के तहत 42,000 शिक्षकों को टेब देने का भी घोषणा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ग्रामीण विकास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए कितना बजट पास किया गया है और कितने राशि का आवंटन किया गया है? 7,607.67 करोड़, 8,201.2 करोड़ या फिर 8,051.67 करोड़ या फिर 6,054.40 करोड़। तो याद रखेंगे ग्रामीण विकास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 8,051.67 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसमें 2-3 प्रकार का स्कीम है, जिसमें मनरेगा के तहत 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस की सृजन किया जाना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आता है उसके तहत मुख्यमंत्री आवास योजना को भी जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 22,435 घर बनने हैं उसमें 50,000 रुपये अतिरिक्त रूप से झारखंड सरकार देने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर आता है उसके साथ ही और एक कमरा बनाने का पैसा दिया जाएगा, अर्थात कि 50,000 रुपये उसी के साथ दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का घोषणा इस बार के बजट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु कितना आवंटन किया गया है? 10 करोड़ का कर्पस फंड, 30 करोड़ का कर्पस फंड, 35 करोड़ का कर्पस फंड या फिर 25 करोड़ का कर्पस फंड। तो कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु झारखंड सरकार के द्वारा इस बार के बजट में 25 करोड़ का कर्पस फंड को निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसी के साथ याद रखेंगे इसी बजट में किसान के लिए शीतगृह बनाने का भी फैसला लिया गया है, गोधन न्याय योजना भी लाया गया है और हर एक लीटर दूध प्रतिदिन लगभग 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित किया जाना है इस बजट के तहत। तो इन सारे जानकारी को आप याद रखेंगे, आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने बजट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको डील कर चुका है। इसके अतिरिक्त कोई भी खास घोषणा नहीं किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है और इससे संबंधित लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर बनेंगे। अगर आप झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार
की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय लैंग्वेज का वीडियो भी मिल जाएगा और विभिन्न परीक्षा से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे और सामने का बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इसी प्रकार का अगर आपको वीडियो आता है कोई भी नया तो आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार का वीडियोस और चाहिए तो लाइक कर दे, ताकि हमें पता चले कि आपको किस प्रकार का वीडियो देखना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।